अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अपनी वीडियो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस पाकिस्तानी का नाम बताऊंगा जिसने खाना काबा में नमाज पढ़ाई। नमाज ईशा का वक्त हो चुका था, सफ़े बांधनी गई, तकबीर हो चुकी तो अचानक इमाम काबा पीछे मुड़े और एक पाकिस्तानी को इशारा करके कहा कि आज नमाज तुम पढ़ाओगे। क्या आप जानते हैं वो पाकिस्तानी कौन था? आज काबा में कुछ गैर मामूली वाक़या होने वाला था। नमाज ईशा का वक्त हो चुका था, नमाजियों ने सफ़ें दुरुस्त कर ली थी। तकबीर शुरू होकर जैसे ही ख़त्म हुई तो अचानक इमाम काबा पीछे मुड़े और एक सफ़ में खड़े एक पाकिस्तानी की तरफ इशारा किया और कहा कि आज नमाज तुम पढ़ाओगे। बाजू से पकड़कर तकरीबन ज़बरदस्ती से इमामत पर खड़ा कर दिया। ये वो जगह है जहाँ पर सिर्फ दुनिया भर के मुसलमान अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं। अचानक इतना बड़ा जहाज इस शख्स की हालत गैर हो गई। कदम लड़खड़ाने लगे, आंसुओं की जड़ी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिचकियों और सिसकियों के दरमियान नमाज मुकम्मल हो गई, मगर हर रकत में रकू और सजदे के दरमियान यही धड़का लगा रहा कि रोते रोते कहीं जमीन पर न जा गिरे। ये कोई और पाकिस्तानी नहीं बल्कि अजीम फौज के सरबराह और इसके वक्त के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिनको इसराइल के यहूदी फौजी सलाहुद्दीन अय्यूबी सानी के लक़ब से पुकारते थे। ये आजाद सिर्फ सदर जनरल ज़ियाउल हक के हिस्से में ही आया कि अचानक काबा में नमाज ईशा में मुसलमानों की अमानत आपसे करवाई जाए। जनरल ज़ियाउल हक को ये भी एजाज़ हासिल है कि आप एक ही दिन में मुतअद्दिद मरतबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाज़िरी से फैज़याब हुए। यहाँ तक कि गवर्नर मदीना आपके पास अपनी सिफारिश लेकर आ गए कि जनरल साहब, अब जब शर्फ बाजियाबी हो तो खादम को भी हमरा ही शर्फ बख्शिएगा। फिर चश्म फलक ने देखा कि गवर्नर साहब मदीना जनरल ज़ियाउल हक की ओर से रोज़ा रसूल में हाज़िरी से फैज़याब हुए। जनरल ज़ियाउल हक की ज़िंदगी के ऐसे बेशुमार हैरानकुन वाक़यात हैं जिनको पढ़कर लोग हैरान रह जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी ऐसे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स।